हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 410 है, पार्ट नंबर 409 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, 21 जो ना यहाँ पर आपको 2 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 30 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार समय से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 21 ले, यहाँ पर 2 कैसे हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से 30 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि 21 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 2 हो रहा है, फिर यहाँ पर आपको 1 हो रहा है। इनको आपस में क्या करेंगे कि 2 आ जाएगा। देखिए इनको आपस में गुना करते हैं, यानी 2 को 1 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 30 को भी रखेंगे। देखिए 30 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर आपको 3 हो गया, फिर 0 हो गया। इनको भी क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। 3 को और 0 को गुना करेंगे तो कितना गया, 3 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 3 हो गया। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार समय से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 1212 दिया है, फिर 1220 हो रहा है, 1220 ले यहाँ पर 1230 हो रहा है, 1230 ले यहाँ पर 1242 हो रहा है, 1242 ले यहाँ पर 1256 हो रहा है, 1256 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यानी 1200 क्या लिख रहे हैं, 1212 से क्या लिख रहे हैं, 1220 लिख रहे हैं। यानी 1212 में क्या करेंगे ना, 8 को जोड़ देंगे, 1220 है क्या, और 1220 ले क्या लिख रहे हैं, 1230 लिख रहे हैं। तो 1220 में 10 को जोड़ देंगे, 30 हो गया, और 1230 ले क्या लिख रहे हैं, 1242 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 12 जोड़ रहा है, ठीक है, और 42 ले क्या लिख रहा है, 56 लिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या जोड़ेंगे, यानी 1200 यहाँ पर आपको 42 में क्या करते हैं, 14 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कितना गया, ये 56 आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या करते हैं अगला, यानी 1256 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। तो यहाँ पर आपको 16 जोड़ेंगे। कैसे होगा, देखिए 8, 10, 12, 14, 16, यानी दो का अंतर कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, 16। अब 16 को क्या करेंगे ना, 1256 में जोड़ेंगे। देखिए 1256 में यहाँ पर 16 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 6 दूनी के 12, 6 6 2 12 हो गया, ठीक है ना। 12 तो 5 1 6 6 1 कितना गया, यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है, ठीक है, 7 हो गया। और यहाँ पर 12 एकम 12 दिख रहा है, कितना गया, यानी 1272 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर 1272 भरा जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में छात्र कतार में खड़े हैं। एक छात्र दाहिने सिरे से 11वें और बाईं ओर से 9वें स्थान पर खड़ा है, ठीक है, 9वें नंबर पर खड़ा है। तो उस कतार में कितने छात्र खड़े हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक कक्षा है, ठीक है ना, एक यानी मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास में छात्रों के देखिए कतार में खड़ा है। जो बोल रहा है कि एक छात्र जो है ना, एक छात्र वो दाहिने सिरे से कितने हैं, यानी 11वें स्थान पर है, और बाईं सिरे से कितने हैं, ये 9वें नंबर पर है। तो बताना है कि उस कतार में कितने छात्र खड़े हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास नए साल के लिए शुभकामनाएं। और 2026 में आप लोग अच्छे तरीका से यहाँ पर तैयारी करिए, कम से कम आपको एक जॉब लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक कक्षा में छात्र दिया है, ठीक है ना, यानी कतार में खड़ा है, ठीक है। एक छात्र दाहिने सिरे से कितने हैं, दाहिने सिरे से आपको यहाँ पर बोल रहा है कि 11वें स्थान पर है, तो यहाँ पर 11वां रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और बाईं सिरे से 9वें स्थान पर, यानी 9वें नंबर पर खड़ा है, तो बाईं ओर से कितने 9वें नंबर पर खड़ा है, ठीक है ना। तो उस कतार में कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट में कितने पूछा है या कुल पूछेगा, तो क्या करेंगे, कितने पूछ लिया है तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि देखिए यानी तो उस कतार में कितने छात्र खड़े हैं, अगर कितने छात्र पूछ देगा तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इसको माइनस कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 20 आ गया, और -1 कर लेंगे तो कितना गया, ये 19 आ गया। तो आपसे ये पूछा कि उस कतार में कितने छात्र खड़े हैं, तो 19 को खड़ा है। तो देखते हैं कि 19 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी गेट को देखिए 36, 47 और यहाँ पर डाब्लू यानी विंज को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं यानी 12, 65 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कुट भाषा में जी के लिए कुट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर देखिए गेट को क्या लिख रहे हैं 36, 47 लिखा जाता है। उसी प्रकार से विन को क्या लिख रहा है यानी 42 यानी 12, 65 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में जी को बताएंगे। तो सबसे पहले गेट को देखते हैं क्या लिख रहा है। ठीक है, GATE दिख रहा है, ठीक है ना। गेट को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 36 और 47 लिख रहा है। ठीक है, उसी भाषा में क्या लिख रहा है यानी विन को लिख रहा है। देखिए विन को यानी विंज को क्या लिख रहा है, तो विंज को यहाँ पर आपको 12, 65 दिया। ठीक है, 12 और 65 दिया है। तो आपको बताना क्या है, बताना है कि जी का कुट क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो जी के लिए देखिए कुट क्या हो गया, तो जी के लिए कुट क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें एक कॉमन मिलाइए, और यहाँ पर आपको एक संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको एक कॉमन मिलाइए। कॉमन मिलाने के बाद में जो आपको कॉमन मिल जाएगा वही आपको जी का आंसर होगा। कैसे होगा एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर देखिए कॉमन मिलाते हैं और इसमें कॉमन मिलाएंगे। देखिए इसमें अक्षर में और इस अक्षर में कौन सा कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको जी दिख रहा है, इसमें भी जी दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर हो गया। अब देखिए कॉमन यानी अक्षर हो गया, संख्या में कॉमन लेते हैं। देखिए संख्या यहाँ पर क्या दिख रही है, इस संख्या दिख रहा है, इस संख्या दिख रहा है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है। तो आपसे क्या पूछा है यानी जी क्या पूछा है, तो जी का कुट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि जी का जो कॉमन मिलेगा वही आंसर होगा ना। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी जी का कुट क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये जो आकृति है ना किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ से अगर चालू करेंगे तो 6 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 27 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। इसके जगह पर आपको बताना है कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में ना हमको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा। कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ये 3 दिख रहा है और ये आपस में दिख रहा है, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे। देखिए 6 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, इनको गुना करेंगे तो कितना क्या 18 गया। देखिए इन दोनों का आपस में गुना करने के बाद में ये बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अगर एक क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है और 3 को यहाँ पर 9 दिख रहा है, इनको भी क्या करते हैं गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है गुने 9 दिख रहा है, तो 9 3 कितना गया 27 आ गया है। देखिए यहाँ पर आपको ए बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है, यानी हमको कैसे समझ में आ गया, देखिए इन दोनों को गुना कर रहे हैं तो आपको ई वाला ज्ञात हो रहा है बीच वाली। अगर इन दोनों को फिर गुना करेंगे ये बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी इन दोनों को भी आपस में गुना करेंगे जो कि बीच वाली संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है और यहाँ पर 6 दिख रहा है। ठीक है, 9 6 दिख रहा है। अब इनको क्या करते हैं गुना करेंगे। देखिए 6 को और 9 को आपस में गुना करेंगे तो 9 6 कितना गया 54 आ गया। यहाँ पर क्या गया 54 आ गया। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 54 हो गया। तो 54 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 5:25 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 5:25 हो रहा है। ठीक है ना, जब घड़ी की दोनों सुइयों को कोण का ज्ञात करना है, यानी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि घंटे और मिनट के बीच के डिग्री के कोण बताना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि समय क्या दिखा रहा है। तो समय यहाँ पर दिखा रहा है कि 5:25। ठीक है ना, यानी 5:25 हो रहा है। इसी को हम क्या करेंगे, यानी देखिए जब 25 रहता है घड़ी की दोनों सुइयों यानी घंटे और मिनट के सुई के बीच के डिग्री का कोण बताना है। तो इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। देखिए अगर फार्मूला कैसे होता है, यहाँ पर आपको 60 दिख रहा है, 60 यहाँ पर घंटा हो गया, फिर माइनस दिख रहेंगे, यहाँ पर 11 मिनट होता है, फिर बटा में क्या होता है यहाँ पर 2 होता है। देखिए अगर इसको कोण के निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, देखिए कोण निकालने के लिए फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला पर हमको बैठा देना है। ठीक है ना, देखिए इसी फार्मूला पर कैसे बैठाएंगे, एक बार यहाँ से चलते हैं ना। हाँ देखिए यहाँ से चलेंगे, अगर 60 को 60 रखेंगे, ठीक है 60 हो गया, और घंटा कितना दिए तो 5 घंटा दिए ना, 5 बज रहा है तो 5 घंटा हो गया, फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर 11 रखेंगे, फिर यहाँ पर मिनट कितना दिए, देखिए 25 मिनट दिए। ठीक है, तो 25 मिनट को रखेंगे, यहाँ पर 25 मिनट हो गया, फिर बटा में क्या करेंगे यानी 2 से भाग करेंगे। अब देखिए इनको आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए एक आपस में गुना करेंगे तो 6×5 = 30 हो गया, ये 300 आ गया। ठीक है, क्या करें थोड़ा सा देखिए ये इसको नीचे रखना है। ठीक है ना, यहाँ सब नीचे रखेंगे, देखिए इधर आ गया। ठीक है, इधर आ गया। अब यहाँ पर देखिए कितना 6×5 = 30 हो गया, यानी 300 हो गया।
ठीक है। 11 में 25 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा, ठीक है ना। 11 में 25 में गुना करेंगे 275 और 275 में ये 2 से भाग करेंगे, ठीक है। एक स्टेप और चलिए। अब देखिए 300 में से अगर क्या करेंगे 275 घटा लेंगे, कितना बचेगा 25 बचेगा, और 25 में से 2 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है 12, ठीक है ना, यानी 12.5 आ गया, ये डिग्री आ गया, कितना आ गया 12.5 डिग्री में आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यानी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का ज्ञात करें, कोण ज्ञात करना है, यानी घंटे और मिनट के बीच के सुई का डिग्री कोण कितना बनेगा, तो देखिए 12.5 डिग्री। तो 12.5 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी खरगोश जो है ना यहाँ पर बिल से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि गौरई जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोलकर है। देखिए खरगोश आपको यहाँ पर बिल से समेत है, ठीक उसी प्रकार से गौरैया यानी गौरैया को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर खरगोश कहाँ रहता है, तो बिल में रहता है, तो यहाँ पर रहता है, ठीक है ना, यानी रहता है। तो खरगोश कहाँ रहता है, तो बिल में रहता है। तो उसी प्रकार से गौरैया कहाँ रहती है, तो गौरैया आपको घोंसला में रहती है, चस में थोड़ी रहती है ना, पंख में रहती है ना, पेड़ में रहती है, पेड़ पर रहती है, लेकिन यहाँ पर पहले तो घोंसला होगा ना, क्योंकि यहाँ तो बिल की बात कर रहा है, ठीक है ना, रहने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गौरैया कहाँ रहती है, तो यहाँ पर आपको घोंसला में हो जाएगा, ठीक है ना, यानी घोंसला, यहाँ पर क्या दिखेगा घोंसला हो जाएगा, और रहते हैं, ठीक है, यानी रहती है, ठीक है ना, रहती हैं। तो जिस प्रकार से खरगोश बिल में रहता है उसी प्रकार से गौरैया घोंसला में रहती है। तो घोंसला देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, तो बताइए कि एक के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही पासे के 2 स्थितियों को दर्शाया गया, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही पासे के 2 स्थितियों में जब 2 फलक एक समान होगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 4 और 6 मिल रहा है, इसमें भी देखिए 4 और 6 मिल रहा है। तो आपसे क्या हो गया 4 और 6 हो गया, तो देखिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 5 हो गया, और 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि एक संख्या, देखिए एक का विपरीत पूछा है, यानी एक का विपरीत बताना है। तो एक का विपरीत तो पूछा नहीं इसमें, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप एक का विपरीत ही क्या हो जाएगा, ये 6 और 4 हो गया, ठीक है ना, 6 क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 6 हो गया और या 4 दिख रहा है, ठीक है ना, 4 दिख रहा है। एक किसका विपरीत हो जाएगा, एक का या 2 का हो गया, ठीक है ना, एक या 2 का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि एक का विपरीत, तो एक का विपरीत देखिए एक का विपरीत कौन सा दिख रहा है, देखिए एक का विपरीत या 2 का विपरीत 4 या 6 हो जाएगा, और 4 का 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा 4 और 6 दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का पूछता तो हम 5 देते हैं, अगर 5 का पूछता तो 3 देते, लेकिन यहाँ पर तो 1 का पूछा है, तो 1 के लिए क्या हो गया, देखिए ये 6 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, इन दोनों हो जाएगा, 4 और 6 दोनों हो जाएगा। तो 4 और 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, या देखिए 4 या 6 होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको ताला दिया है, पेट्रोल दिया और पीतल दिया है, इन तीनों शब्द बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ताला, पेट्रोल और पीतल दिख रहा है, इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर ताला दिख रहा है, यहाँ पर क्या रखेंगे ताला को रखते हैं, ठीक है। ताला, क्या ताला आपको पेट्रोल से समेत है, नहीं है, पेट्रोल से समेत आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेट्रोल का क्या बनेगा अलग बन जाएगा, ठीक है ना, पेट्रोल हो गया, ठीक है ना, पेट्रोल का अलग बन जाएगा, ठीक है, पेट्रोल दिख रहा है। आगे देखते हैं कि पेट्रोल क्या पीतल से समेत है, नहीं, पीतल क्या ताला से समेत है, हाँ पीतल ताला का होता है, इस समेत आपको हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको तो कुछ बोल नहीं रहा, हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको पीतल दिख रहा है, ठीक है ना, पीतल दिख रहा है, ठीक है, पीतल। तो पीतल, हाँ पीतल, कुछ पीतल का ताला होता है, या ये ताला दिख रहा है, यानी ताला कुछ ताला क्या होता है पीतल का भी होता है, और कुछ पीतल भी क्या होता है ताला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये कुछ बनेगा, ठीक है, ये कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये कुछ पीतल का दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको मान लीजिए इसमें क्या रखते हैं, इसमें आपको पीतल को रख लेते हैं, ठीक है ना, ये
पीतल हो गया। यानी देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ताला दिख रहा है। यानी कुछ ताला क्या होता है, पीतल का भी होता है, कुछ ताला क्या होता है, पीतल का भी होता है, ठीक है ना, पीतल का होता है, यहाँ पर पीतल का होता है। लेकिन पेट्रोल आपको अलग दिख रहा है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें यहाँ दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख में यानी कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ना कि दिए गए आरेख को देखिए आरेख में कौन सी संख्या सभी यानी ज्यामितीय आकृतियों में है। देखिए यहाँ पर ये आपको 3 वेन आरेख दिया है। इन तीनों वेन आरेख में से बताना है कि किस ज्यामिति में ना, देखिए यहाँ बोल रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सभी में यानी सभी ज्यामितीय में है। यानी सभी का मतलब क्या दिख रहा है, तीनों आकृति में दिख रही हो, ठीक है ना। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए यानी तीनों आकृति में आपको दिख रहा हो वो कौन सी ऐसी संख्या है। देखिए ये आपको आयत में भी दिखेगा, यहाँ पर आपको देखिए ये त्रिभुज में भी दिखेगा और यहाँ पर आपको वृत्त में भी दिखेगा, ठीक है ना। वृत्त में वो कौन सी एक संख्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम क्या रखते हैं, एक को रखेंगे तो केवल आपको त्रिभुज में दिख रहा है। अगर यहाँ पर आपको 5 को रखेंगे तो देखिए खाली त्रिभुज में और आयत में दिख रहा है। लेकिन आपको क्या रह रहा है, त्रिभुज ले इसको वृत्त ले आपको अलग हो रहा है, ठीक है ना, अलग हो जा रहा है। अगर इसको रखेंगे तो आपको केवल एक ही में आ रहा है, ठीक है। अगर इसको भी रखेंगे तो देखिए वृत्त में और यहाँ पर आपको त्रिभुज में जा रहा है, लेकिन वर्ग से अलग हो गया है। लेकिन हमको बताना क्या है, हमको यही बताना है कि देखिए यानी सभी में वो कौन सी संख्या है जो सभी आकृति में हो, ठीक है ना, ज्यामितीय आकृतियों में यानी सभी में हो। देखिए यहाँ पर आपको एक 4 दिख रहा है, ठीक है ना, देखिए 4 दिख रहा है। यानी 4 एक ऐसी संख्या है, देखिए त्रिभुज में भी है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी आयत में भी दिख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको वृत्त में भी दिख रहा है, यानी तीनों में दिख रहा है। यानी 4 एक ऐसी संख्या है ना जो कि तीनों आकृति में है, यानी तीनों ज्यामितीय में है। तो देखते हैं कि 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ यहाँ पर भागा है और भागा का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है, तो दिए गए व्यंजन का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है। इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन जो आपको ऑप्शन दिया है चिन्ह बदलने का दिया है, चिन्ह बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहे हैं, गुना, तो प्लस की जगह पर गुना रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या दिखा रहा है, भागा, गुना कहाँ दिया है, यहाँ पर भागा, भागा रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या दिखा रहा है, माइनस है, प्लस की जगह पर माइनस रखेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी गुना हो गया, गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, यहाँ पर भागा दिख रहा है। हाँ भागा की जगह पर माइनस दिख रहा है ना, तो भागा कहाँ दिया, इसके जगह पर माइनस रखेंगे, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस, तो माइनस की जगह पर प्लस रखेंगे। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको 999 दिया है, फिर प्लस में 3 दिया है, फिर गुना दिया है यहाँ पर, ठीक है ना, गुना दिया है, 10 दिया है, फिर भागा 5 दिया है, फिर माइनस 4 दिया है। तो 5 दूनी के 10 काट लिए, 3 दूना का 6, 999, फिर प्लस में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 दूना का 6, 6 हो गया, फिर माइनस 4 दिख रहा है, ठीक है ना। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, जब इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना, जब जोड़ देंगे तो कितना का 1005 आ गया, ठीक है। 1005 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको 1001 बच गया, ठीक है ना, 1001 हो गया। यहाँ पर कितना गया, 1001 आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए इसका व्यंजन का मान कितना होगा, तो 1001 हो गया। तो 1001 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर कोई कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना देखते हैं कथन बोल क्या रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कथन बोल रहा है कि देखिए कोई पेन यानी कैप नहीं है, जो कोई पेन है ना वो कैप नहीं है। देखिए कोई पेन, यहाँ पर पेन को रखते हैं, ठीक है, कोई पेन जो है ना वो कैप नहीं है, तो यहाँ पर कैप को रखते हैं, ठीक है। यही कैप बोल रहा है कि कैप नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ कैप कवर है, लेकिन कुछ कैप जो है ना कैप वो कवर है। तो कुछ कैप क्या दिख रहा है, कैप, यहाँ पर कैप है ना, कुछ कैप क्या दिख रहा है, कवर है, तो यहाँ पर कवर को रखते हैं, ठीक है ना, कवर को रखते हैं। आगे बोल रहा है कि कोई कवर पेंसिल नहीं है, लेकिन कोई जो कवर है ना वो पेंसिल नहीं है, तो यहाँ पर आपको पेंसिल को रखते हैं, ठीक है।
ये पेंसिल लिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। लेकिन ये आप देखिए, ये निष्कर्ष में आपको डायग्राम बनाने वाला नहीं था, ये आपको समझने वाला है, ठीक है ना। देखिए इसमें बोल रहा है कि कम से कम कुछ कैप पेन है। हाँ, तो कम से कम कुछ कैप जो है ना वो आपको यानी कैप दिख रहा है, वो पेन है, यहाँ पर तो सही बोल रहा है, ठीक है। यानी कुछ कवर पेन नहीं है, तो कुछ जो कवर है ना वो पेन नहीं है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है, ये भी गलत बोल रहा है। यानी कुछ कैप पेंसिल नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है ना, इसके अनुसार बता रहा है। और कोई पेंसिल कवर नहीं है, तो कोई जो पेंसिल है कवर नहीं है, ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ कवर कैप न होने की संभावना है, ये भी गलत है। यानी ये आपको क्या हो गया, एक आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना, एक आपको सही दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर एक आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक्स तथा वाई एक व्यापार में क्रमशः 50,000 रुपये तथा 40,000 रुपये की पूंजी निवेश की, यानी ज्ञात देखिए यानी ज्ञात वर्ष अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में यानी उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक्स और वाई दो आपको व्यापार है, ठीक है, एक व्यापार शुरू करता है जो कि क्रमशः कितना पैसा लगाता है। देखिए एक्स आपको यहाँ पर 50,000 और वाई कितना लगा रहा है, 40,000 लगा रहा है, ठीक है, वो पूंजी निवेश कर लेता है। जब वर्ष के अंत में ना उन्हें उस अनुपात में यानी उसको जो लाभ होगा वो किस अनुपात में उसको लाभ होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने कितने रुपए लगा रहा है। देखिए यहाँ पर एक्स और लगा रहा है, देखिए यहाँ पर एक्स दिया है और वाई को रखते हैं, ठीक है ना। एक्स कितना लगा रहा है, 50,000 लगा रहा है, ठीक है, ये 4 जीरो हो जाएगा। अब आगे क्या दिख रहा है, देखिए ये अनुपात में, इसको अनुपात में भी रखेंगे। अब देखिए वाई कितना लगा रहा है, तो 40,000 लगा रहा है, यहाँ पर आपको 40,000 लगा, ठीक है ना, ये 40,000 दिख रहा है, ये 40 लगा रहा है। अब इनको क्या करना है कि देखिए यानी वर्ष के अंत में, तो इन पहले 0 से 0 काट लेंगे, 0 से 0 काटेंगे, अब तो कटेगा नहीं, यानी 5 अनुपात कितना गया, ये 4 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा, तो 5 अनुपात 4 के अनुपात में, यानी 5 के अनुपात में देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 17 को 31 से बदल दिया जाता है तो औसत होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है कि 7 औसत, देखिए 7 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है, 7 गो संख्या के औसत 18 है। और बोल रहा है कि यदि एक संख्या 17 को 31 ले बदल दिया जाए, यानी 17 की जगह पर 31 को बदल दिया जाए, तो आप बताना कि औसत कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यानी 7 को रखते हैं, ठीक है, यानी 7 संख्याओं, ठीक है, ये 7 संख्याओं दिखा रहा है, यानी 7 संख्याओं का, ठीक है ना, 7 संख्याओं के योग लिखेंगे, ठीक है, पहले योग करते हैं, यानी योग में परिवर्तन, ठीक है ना, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन कितना गया, तो पहले 31 है, 31 में से क्या करते हैं 17 को माइनस कर लेंगे, ये कितना बचेगा, ये 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 गया, ठीक है। आगे बोल रहा है, आगे दिया है कि 7 संख्याएं, यहाँ पर 7 संख्याओं, ठीक है, 7 संख्याओं के यहाँ पर क्या लिख रहा है, औसत लिख रहा है, ठीक है ना, यानी औसत दिया है 7 संख्याओं का औसत में, ठीक है, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, ठीक है ना, परिवर्तन तो कितना दिया है, ये 14 आ गया है। और 14 में क्या करते हैं 2 से भाग करें, सॉरी यहाँ पर 7 से भाग करेंगे ना, ये दिखा रहा है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है 18 दिख रहा है, और 17 को घटा है, ये कितना गया 7 दूनी के 14 गया, ठीक है, क्योंकि 7 ले भाग करेंगे ना, ये 7 संख्या को पूछा था 7 ले करेंगे, यहाँ पर 14 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको कितना गया 2 आ गया, कितना गया 7 संख्याओं का औसत में परिवर्तन कितना गया 2 आ गया, ठीक है। तो अब बताना क्या है, अब इसमें नया औसत लगाना है, ठीक है, यानी नया, ठीक है ना, नया औसत लगाना है, ठीक है, औसत, नया औसत क्या दिख रहा है, यानी 18 दिख रहा है, 7 संख्याओं का औसत कितना दिख रहा है 18 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 18 गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि 2 देखिए 7 संख्याओं का औसत में परिवर्तन कितना लाया 2 लाया है, 2 को जोड़ देंगे कितना गया 20 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यानी तो औसत तो क्या हो गया, तो यहाँ पर 20 हो गया, तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए नमक का मूल्य, यानी नमक का मूल्य 16 रुपये, देखिए 16 रुपये प्रति किग्रा से घटकर यानी 14 रुपये प्रति किग्रा हो गया है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि नमक का मूल्य, नमक का मूल्य जो 16 रुपये प्रति किलोग्राम था वो क्या करे कि घट कर 14 रुपये आ गया, तो जब आ गया तो आखिर मूल्य
मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई आपको इसी को बताना है। ये कोई देखिए पहले 16 रुपये का मिल रहा था, अब 2 रुपये का मिल गया, तो आखिर कमी होगा ना, कमी कितना हो रहा है आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, 16 रुपये था, अब कितना आ गया, 14 रुपये आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी 16 रखेंगे और गुने 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में 100 होता है। अब देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 रुपया, और यहाँ पर आपको 16 दिख रहा है, फिर यहाँ पर गुना 100 दिख रहा है। अगर इसको रख लेंगे काटेंगे तो कितना गया, यानी 8 कट गया। ठीक है ना, और इसको क्या करते हैं, देखिए इसको हाँ देखिए इसको थोड़ा सा अच्छा में काटेंगे। ठीक है, ये 50 हो गया, ये 4 हो गया, फिर ये 2 करते हैं, ये आपको 25 करते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितना गया, 25, यानी 12 दूनी को 24, तो इसमें क्या दिख रहा है, यानी 12.5 दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना दिखा, ये 12.5% आ गया। आपसे वही पूछा है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 12.5%। तो 12.5% देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का सबको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।